श्री राम दोस्तों, रावण की मृत्यु बनकर प्रकट हुई थी देवी सीता। जानिए, रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी सीता देवी। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह से यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके नाम के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण जी की है। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा था ताकि वहां वर्षा हो जाए। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर जोत रहे थे। तभी उनके हल का नकुला भाग, जिसे शीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने घर ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के शीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। रावण की बेटी थी सीता। तो बताती हूँ, देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस प्रकार मिलता है कि मत्स्य मद नाम के ऋषि देवी सीता को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चारण के साथ कुश के अगले भाग से एक कलश में दूध की बूंद डालते थे। एक दिन जब महर्षि ऋषि आश्रम में नहीं थे, जब रावण वहां पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त भर कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी इस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर इसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह से सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वर्तत पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु की को प्रति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नज़र वेदवती पर गई और वह कमाद हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाने चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई से कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस तरह रावण की मौत बनकर आई थी सीता माता। क्या हुआ जब धरती में समा गई थी सीता माता? पहली बात तो यह है कि माता सीता का धरती में समा जाने के प्रसंग पर मतभेद और विरोधाभास है। पद्म पुराण की कथा में सीता माता नहीं समाई थी धरती में, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर भगवान राम ने अपने वशिष्ठ दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति से यहाँ आकर वो अपनी
और वे आपकी अनुमति से यहाँ आकर जल समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे तो मैं उसका स्वागत करूँगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। काश्य वस्त्र धारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विफल होकर आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या विफल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषता का आश्वासन देगी। उसके बाद श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विशेष जनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता समय सबके समक्ष अपनी शुद्धता का प्रणाम का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। इसके सीता जी के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला, उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी श्री दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत स्वरूप सीता जी को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते ही देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी से लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तंभ से यह अद्भुत दृश्य देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना से राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभालो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना देकर समझाया। उसके बाद अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भाइयों और कुछ अयोध्यावासियों समेत सरयू नदी में उतरते गए और एक एक करके सब बैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवपुरी नगर में राज्य दिया, जबकि कुश अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए। यह घटना इस प्रकार है। एक दिन काल तपस्वी के भेष में राज दरबार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से रामचंद्र जी से बात करना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला भेजा और महर्षि अतिबल का आदेश सुनने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनि वेशधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूँ कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आए तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे या उसका वध कर देंगे। श्री राम ने काल की बात को मानकर लक्ष्मण जी से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और समय ड्योढ़ी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इन मुनि के जाने तक कोई यहाँ न आ पाए। जो भी आएगा वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहाँ से चले गए और उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनने के लिए कहा, उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोकों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहे तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य हो ही गया तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को चला जाऊँगा, लौट जाऊँगा। जब काल ने रामचंद्र जी की वार्तालाप कर रहे थे, जब काल श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र जी से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है।
विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य होगा मैं उसको पूरा करूँगा। यदि उन्हीं से मिलना है तो आपको 2 घड़ी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा गया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं श्राप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार सुना दिया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुँचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण व्रत खोलने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगवाओ और श्रद्धापूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा किया। फिर वे काल को दिए हुए वचन को स्मरण कर दुखी हो गए। राम दुखी देख लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह तो काल की गति है, आप दुखी न हो, जो निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। लक्ष्मण की बात सुनकर उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोगों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता जी के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ की अनुसम्मति मानकर रामचंद्र जी ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर आए। जल का आमंत्रण कर हाथ जोड़कर प्राण वायु को रोककर उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। इसके बाद श्री राम भी जल समाधि लेने के लिए आतुर हुए और उन्होंने भरत को राज्य सौंपना चाहा, लेकिन भरत ने इनकार कर दिया। भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। प्रजानन भी कहने लगे कि हम भी आपके साथ चलेंगे। कुछ देर विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राजा लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया और उन्हें अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक दुर्गगाती दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग व लव के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताई। इस घोर कुल यक्षकारी वृतांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों संभाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने संभाहु को मथुरा का और शत्रुघातु को विदिशा का राज्य सौंप दिया। उसके बाद अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आया हूँ। यह सुनकर वहां उपस्थित सुग्रीव विभीषण भी प्रभु के साथ सरयू में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को रोक दिया। विभीषण को कलयुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर धर्म प्रतीक श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित सविधि सब धर्म कर्तव्य किए। उसके बाद पीताम्बर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए सरयू नदी पर पहुँचे। उनके पीछे सारा नगर था। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी या उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मनचाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों और साथ में आए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। आकाश में स्थित सभी देवता उनकी स्तुति का गान कर रहे थे। प्रभु के पीछे जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई वही शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी हो गया। माता सीता का भाई कौन था? विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई।
इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह करवाने वाले पुरोहित जी ने जब इस कथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहाँ समस्या खड़ी होगी, क्योंकि जनक का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में सभी एक दूसरे से विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। तभी अकस्मान एक श्याम वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं हूँ इनका भाई। दरअसल वह और कोई नहीं बल्कि इस समय मंगल देव थे, जो भेष बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम जी का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित थे। चूंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इस नाते से माता सीता और मंगल देव दोनों भाई ही लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूरा करने के लिए आगे आई। अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र और परिवार का कुछ अता पता ना हो, उसे कैसे अपने पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल एवं गोत्र पूछा। राजा जनक के आपत्ति लिए जानने के बाद मंगल देव ने कहा, हे राजन, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूरा करने को नहीं उठा हूँ। मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जी से इस प्रश्न को पूछ सकते हो। ऐसी वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस बारे में पूछा। दोनों ही ऋषि इस रहस्य को जानते थे, अतः उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार सभी की आज्ञा पाकर मंगल देव ने माता सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। हालांकि इस घटना का उल्लेख रामायण में बहुत ही कम मिलता है। रामायण में सीता माता के गहने और कपड़ों की क्या खास बात थी? श्रीमान, यह सच है, श्री रामायण में सीता जी के गहने और कपड़े बहुत ही खास थे। यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो शायद आप उन गहनों और कपड़ों की बात कर रहे हो जो देवी सीता ने भगवान राम के साथ 14 वर्ष के वनवास में धारण कर रखे थे। पहले मैं आपको एक रोचक कथा सुनाती हूँ। यहाँ से इन दिव्य गहनों और कपड़ों का रहस्य मिलता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि थे। उनका विवाह देवी सुनैना से हुआ था, देवी अनसुईया से हुआ था। देवी अनसुईया एक पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति की इतनी सेवा करती थी कि उनकी पतिव्रत धर्म तीनों लोकों में विख्यात था। एक बार देवी अनसुईया की पवित्रता व्रत की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान और विष्णु, भगवान शंकर, इन तीनों उनके आश्रम में आ पहुँचे तो देवी अनसुईया तीनों देवों को छोटे छोटे बालक बना दिया और उनका पालन पोषण करने लगी। और तब कई दिव्य घटनाएं घटी कि भगवान अपने वास्तविक रूप में आकर आपस में अपने लोक चले गए और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि यह एक बार पुत्र के रूप में आपके यहाँ अवतार धारण करेंगे। महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया के घर भगवान ने अवतार लिया। भगवान ब्रह्मा ने चंद्र के रूप में अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु ने भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया था और भगवान शंकर ने महर्षि दुर्वासा के रूप में अवतार लिया था। देवी अनसुईया ने अपने पति व्रत धर्म और देवताओं की तपस्या करके ही मंदाकिनी नदी, जो कि गंगा की धारा है, उसे प्रकट किया था और उनके तप के प्रभाव से देवों के उन्हें दिव्य वस्त्र और गहने भी भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। जब भगवान राम और देवी सीता वनवास के समय अनसुईया के आश्रम में पहुंचे तब देवी अनसुईया ने यह दिव्य वस्त्र और गहने सीता जी को प्रदान किए। इन वस्त्रों की एक खासियत यह है, वस्त्र कभी भी गंदे नहीं होते थे, सदा एक चमक एवं दिव्य रोशनी इसमें रहती थी। इसी प्रकार के गहने थे ये। एक बार जब रावण ने
अशोक वाटिका में सीता जी से कहा कि हमारे महल में तुम्हारे लिए हीरे और कुंदन रेशम के वस्त्र तथा बहुमूल्य कीमती गहने हैं। यह वस्त्र तुम्हारे गंदे हो गए होंगे जो हमारे यहाँ के परिधान धारण तुम हमारे यहाँ का परिधान धारण करो। जब देवी सीता ने कहा, यह सती अनसुईया के दिए हुए दिव्य वस्त्र है, यह कभी गंदे नहीं होते। इस प्रकार देवी सीता के दिव्य वस्त्र और गहनों की एक रहस्यमय कथा है। यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताना। रामायण में सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में क्यों गई थी? वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने पहले ही अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सीता जी को लक्ष्मण जी वन में छोड़ने आ रहे हैं और सीता जी उन्हें यहाँ मिलेगी, क्योंकि सीता जी मन ही मन बहुत व्यथित है और वे नहीं चाहती कि उनके रहने का स्थान का किसी को ज्ञान हो। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को जंगल के पास ही रथ रोकने का अनुरोध किया और रथ से सीता जी ने नीचे आकर लक्ष्मण जी को लौट जाने के लिए आदेश दिया और बहुत भारी मन से लक्ष्मण जी अयोध्या लौट गए। सीता जी जैसी दिव्य नारी को अपने आश्रम में रखने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वाल्मीकि जी स्वयं सीता जी को अपने साथ लेकर आश्रम में आए और वहाँ किसी को भी उनका असली परिचय नहीं बताया, ताकि सीता जी सम्मान पूर्वक रह सके। इस प्रकार वाल्मीकि जी स्वयं सीता जी को अपने आश्रम में लाते हैं। सीता जी स्वयं नहीं गई थी। रामायण में सीता जी को जन्म देने वाली माँ कौन थी? रामायण कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। सीता जी वेदवती नाम की स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में विष्णु भगवान को पाना चाहती थी। इसलिए विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए वह कठोर तपस्या करने लगी। एक दिन रावण वहां से निकला तो उसने वेदवती को तपस्या करते हुए पाया और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहा तो उसने मना कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण क्रोधित हो गया और दुर्व्यवहार करने लगा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मौत का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। श्राप से भयभीत रावण ने उस कन्या को सागर में फेंकवा दिया। सागर की देवी वारुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने इस कन्या को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। श्री राम जी के साथ देवी सीता का विवाह हुआ और रावण के द्वारा अपहरण हुआ और इसी वजह से भगवान राम ने रावण का वध किया था। क्यों रामायण में उर्मिला इतनी उपेक्षित है, जबकि मेरे अनुसार उसका त्याग तो सीता से भी बड़ा महान था? ऐसा कुछ भी नहीं है। मांडवी और सुकृति जी की तो कोई चर्चा भी नहीं करता, तो वो तो कुछ भटकाऊ बातों से उर्मिला जी का नाम चर्चा में आ गया, वरना शत्रुघ्न जी का भी कोई वर्णन नहीं है। हाथ पैर धोकर पड़ गए पीछे तुम उर्मिला के। तो देवी सीता अपने बालों में कौन सा दिव्य आभूषण पहनती थी? संबासुर नामक एक असुर था जिसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र और सभी देवता युद्ध में उससे हार के छिप गई। कुछ दिन बाद देवराज इंद्र ने अयोध्या राजा दशरथ के पास सहायता प्राप्त करने के लिए संदेश पहुंचाया। इंद्र की सहायता करने के लिए राजा दशरथ कैकेयी के साथ संबासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में संबासुर राजा दशरथ के हाथों मारा गया। इन एडवांस समाजपार्थी हूँ, बल्कि रामायण जी द्वारा रचित रामायण में सर्वप्रथम यह नियम निर्देश है कि जबकि आप पठन आरंभ करें तो अंत तक पढ़े। और यदि मैं आपको पूरी कथा सुनाती हूँ।
मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी ही नहीं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड की निम्नलिखित चौपाई भी मैंने पढ़ी है। चूड़ामणि चूड़ामणि उतारी जब देहू। और मैंने श्री रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण में देखा है कि वनवास के दौरान जब दंडकारण्य वन में श्री राम, भार्या सीता जी व अनुज लक्ष्मण के साथ महामुनि अत्रि के आश्रम में गए थे, और जब माता सीता अनसुईया का मिलन हुआ था, जब अनसुईया ने दिव्य आभूषण प्रदान किए थे और चूड़ामणि माता सीता के द्वारा हनुमान जी को दिया गया था, वह सीता जी के पास बचा। यह एकमात्र आभूषण था जो कि उन्हीं आभूषणों में से एक था जो उन्हें महासती माता अनसुईया द्वारा दिया गया था, क्योंकि अपने शेष आभूषण उन्होंने अपना हरण हो जाने के बाद आकाश मार्ग से लंका जाते हुए पृथ्वी पर प्रारंभ में ही एक एक करके फेंक दिया था, और अंत में एक पोटली बनाकर शेष आभूषण ऋष्यमुख पर्वत पर फेंक दिए थे, जो वानर राज सुग्रीव जी को प्राप्त हुए थे, जिन्हें देखकर पहचानने के लिए कहे जाने पर लक्ष्मण जी ने कहा था कि मैं न तो बाहों में बंधने वाले केयर को पहचानता हूँ और न ही कानों के कुंडल को भी पहचानता हूँ। प्रतिदिन माता सीता के चरण स्पर्श करता था, अतः उनके पैरों के नुपुर को आवश्यक पहचानता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह बता सकती हूँ कि चूड़ामणि आई कहाँ से। चूड़ामणि कहाँ से आई? सागर मंथन से 14 रत्न निकले। उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ, रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि जी को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटिल चूड़ामणि प्रदान की, जो सूर्य पूजित मणि से बनी थी। इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वर्ण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुला कर रह गई और सबके मन की बात जानने वाली श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी का भार निर्वत करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूँगा तब तब तुम मेरी सहारिणी शक्ति के रूप में धरती पे अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल की रूप में अंगीकार करूँगा। तभी सतयुग है, तुम त्रेता द्वापर में त्रिकुट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों के मनोकामनाओं की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा करते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केस पास से चूड़ामणि निकालकर निशाने के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्र देव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए थे। विष्णु जी ने चूड़ामणि इंद्र को दे दिया था। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया था। तो इस तरह से ये चूड़ामणि बनी थी। जब माता सीता धरती में समा गई उसके बाद राम की स्थिति कैसी रही, जानिए उनका जीवन कैसा रहा। सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा गया तो उन्होंने इस अपमान को सहने के बजाय धरती में समाने का फैसला किया। उनके आग्रह पर धरती फटी और उसमें सीता माता समा गई। लेकिन क्या हुआ जानते हैं कि उस समय भगवान राम की स्थिति कैसी रही थी और उसके बाद कैसा रहा था उनका जीवन। तो रामायण में माता सीता का धरती में समाने वाला अध्याय तो काफ़ी अलाकुमत नजरिए से देखा गया। जब माता सीता धरती में समा रही थी तो कैसी थी प्रभु श्री राम की दशा। प्रभु राम वहाँ विवशता से खड़े होकर देखते ही रह गए थे। माता सीता के धरती के समाने के बाद कैसे बीता था श्री राम जी का जीवन,
रामायण में माता सीता का धरती में समाने वाला अध्याय को काफ़ी आलोचनात्मक नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि किसी भी स्त्री को जब अपना चरित्र साबित करना पड़े तो वह उसके लिए मृत्यु के समान अनुभव होता है। इसी प्रकार जब माता सीता को ऐसा करने को कहा गया तो उन्होंने खुद को साबित करने की बजाय आत्मसम्मान के साथ भगवान श्री राम को त्यागना चुना था। तो इस तरह से माता सीता धरती में समा गई थी और भगवान देखते ही रह गए थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था तो वाल्मीकि जी ने लव और कुश को उनके दरबार में रामायण सुनाने के लिए भेजा। सभी को भगवान राम के पुत्रों को लेकर माता सीता पर संदेह था, इसलिए सभी इनके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। प्रजा की स्तुति प्रभु श्री राम की प्राथमिकता थी, इसलिए उन्होंने सीता को कहलाया था कि यदि वे निष्पाप है और सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करे तो माता अपने पुत्रों के लिए दरबार में आई और हाथ जोड़कर अत्यंत दुख और अपमान के साथ नीचे मुख करके बोली, हे धरती माता, यदि मैं पवित्र हूँ तो यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। उनके इस आग्रह पर नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। जिस सिंहासन पर देवी सीता बैठी थी, उन्होंने सीता को गोद में लिया और धरती में समा गई। प्रभु राम वहाँ विवशता से खड़े रह गए। वे आहत होकर चिल्लाए, लेकिन सीता माता को धरती में समाने से नहीं रोक पाए। उन्होंने धरती माता से सीता को लौटाने का आग्रह भी किया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। कहते हैं माता सीता के दूर जाने से भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए थे। माता सीता के धरती के समाने के बाद उनका जीवन बहुत दुखमय बीता था। ग्रंथों के अनुसार माता सीता के जीवन त्यागने के बाद श्री राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट गए। उसके बाद भगवान श्री राम का जीवन कैसा रहा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। भगवान श्री राम के अंत का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार श्री राम ने लव और कुश को राज्य का कामकाज संभालने हेतु प्रशिक्षित किया। वो माता सीता के बिना अपना जीवन अपनी प्रजा के प्रति समर्पित होकर व्यतीत करते थे। एक दिन अयोध्या में एक ऋषि प्रभु राम से मिलने आए और उनसे मुलाकात करी और उन्होंने उनको स्वर्गलोक जाने की सलाह दी। और इस तरह से श्री राम ने बाद में ऋषि के कहने से सरयू नदी में अपना जीवन सौंप दिया। उन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।